हेलो बच्चों, लाइव प्रोसेस के लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लगभग ट्रांसपोर्टेशन को कवर कर चुके थे। हमने ब्लड वेसल्स, हमने हार्ट की स्ट्रक्चर, हमने डबल सर्कुलेशन, ये सारे जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम देखने जा रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। देखो, अगर क्लास 10th की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम का एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है और उसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम को पूरा खत्म कर रखा है, लेकिन हम उतना नहीं पढ़ेंगे, हम उससे ज्यादा पढ़ेंगे। हम एक्चुअल में समझने की कोशिश करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। हमारा बच्चा ब्लड वेसल्स समझना स्टार्ट करता है, ब्लड वेसल्स को याद करना स्टार्ट करता है, इमेजिन करना स्टार्ट करता है, तब तक तो लिम्फेटिक सिस्टम उसके गले आके पड़ जाता है और वो लिम्फेटिक सिस्टम को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तो बेटा कंफ्यूज होना नहीं है, हमें सिंपली लिम्फेटिक सिस्टम को कवर कर लेना है। देखो, जैसे हमारी बॉडी के अंदर दो ब्लड वेसल्स होती है, एक आर्टरी होती है और एक वेन होती है। आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट करने वाली या टिश्यू फ्लूइड के अंदर एक और ब्लड वेसल होती है जिसको कैपिलरी आप कह देते हो। तो तीन टाइप की ब्लड वेसल्स हो गई, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। अब आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के अलावा भी एक वेसल्स होती है जिसको लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं, और ये लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो इंक्लूड होती है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। जैसे हमारी बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेशन है, वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर अरेंज है और एक लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी आपको बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, हम लिम्फेटिक सिस्टम देख रहे हैं। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये आर्टरी है और ये है वेन, और आर्टरी और वेन के बीच में जो वेसल्स हैं उनको आप क्या बोल देते हो? कैपिलरीज बोल देते हो। अब ये कैपिलरीज कहां पर अरेंज है? तो बेटा एक बात ध्यान में रखना, ये कैपिलरीज अरेंज है टिश्यू के अंदर, और टिश्यू में क्या होती है? सेल्स। अब टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो टिश्यू के अंदर क्या होती है बेटा? सेल्स। और सेल्स के बीच में ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये जो गैप आपको दिख रहा है, इसको आप बोलते हो टिश्यू फ्लूइड, या इसको आप एक और नाम से जानते हो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह देते हो। तो क्या बताया मैंने आपको? टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड कहाँ होता है? टिश्यू के अंदर। या आप ऐसे बोल सकते हो कि सेल्स जब टिश्यू में अरेंज होती है तो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है, या सेल्स के बीच में जो मैटर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। समझ गए? अब आर्टरी आप समझ गए, आप वेन आप समझ गए मेरे बच्चों, आप कैपिलरी भी समझ गए, तो आप ये भी समझ जाओगे कि कैपिलरी के साथ में देखो ये ग्रीन कलर की जो वेसल्स दिख रही है, कैपिलरी के अलावा एक और वेसल्स टिश्यू के अंदर अरेंज होती है, और इस अरेंज वेसल्स को आप बोलते हो लिम्फेटिक वेसल्स। क्या बोलते हो बेटा? लिम्फेटिक वेसल्स। जैसे कैपिलरी अरेंज होगी इन सेल्स के चारों तरफ, वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स भी अरेंज होगी इन किसके पास में? इन टिश्यू फ्लूइड के अंदर या इन सेल्स के चारों तरफ। अब इधर देखो, आपको पता है कि जो आर्टरी होती है, ये जो आर्टरी आपको दिख रही है, ये आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ये आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से फिर कैपिलरी में जाएगा, और कैपिलरी में जाने के बाद में ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है आपकी सेल्स को, और सेल से जो CO2 है, सेल्स के अंदर जो CO2 है वो ट्रांसफर हो जाएगी आपके और कैपिलरी में, और ये कैपिलरी CO2 वाला ब्लड जो है वो कहां पर लेकर चली जाएगी? वेन के अंदर। कुछ इस टाइप से ब्लड का फ्लो होता है। अच्छा, इस बीच में एक टॉपिक और हम समझने जा रहे हैं। जब ये फ्लो होता है, तो जब ये सब कुछ फ्लो हो रहा होता है, तो इन कैपिलरीज से, जब ये कुछ फ्लो हो रहा होता है तो इन कैपिलरीज से ब्लड का कुछ पार्ट कैपिलरी से एक्सट्रैक्ट होकर टिश्यू फ्लूइड में चला जाता है, और टिश्यू फ्लूइड से फिर वो चला जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में, और लिम्फेटिक वेसल्स में जाने के बाद में आप उसको कह देते हो लिम्फ। मेरे बच्चों, ये तो अपन ने वर्बली इसको समझा। अब इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। उससे पहले एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने आपको क्या कहा? ब्लड आर्टरी से आता है, आर्टरी से वो जाता है कैपिलरीज में, कैपिलरीज अरेंज है टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड के अंदर जब कैपिलरीज अरेंज होती है तो ये कैपिलरीज आगे चलकर ओपन होती है वेन के अंदर। तो आर्टरी, वेन और बीच में कैपिलरीज, और कैपिलरीज कहाँ अरेंज है? टिश्यू फ्लूइड के अंदर।
तो मैंने आपको कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से कहाँ पर आएगा, आर्टरी से वो आएगा कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन दे देगा सेल्स को, या ऑक्सीजन चली जाएगी टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड में जो CO2 था वो कैपिलरी में आ जाएगी, और कैपिलरी से जो ये ब्लड है वो चला जाएगा वेन के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये जो कैपिलरी है, इससे कुछ ब्लड का कंपोनेंट निकल के कहाँ चला जाता है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर। अब देखो अगर कैपिलरी का छोटा सा पार्ट, मान के चलो यहां पर कैपिलरी का छोटा सा पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम मैग्नीफाई करके देखें, यहां पर इस छोटे से पार्ट को हम मैग्नीफाई करके देखें, उसको बड़ा करके देखें, तो देखो ये हमारी ये ब्लड कैपिलरी है, ये है आपकी ब्लड कैपिलरी। और ब्लड कैपिलरी बनी होती है बेटा एक सिंगल सेल थिक होती है ये, मतलब एक सेल जितनी एक सेल की मोटाई होती है ना, उतनी इस कैपिलरी की वॉल जो है वो मोटी होती है, दिख रहा है आपको। और इन सेल के बीच में थोड़ा बहुत होता है, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, गैप होता है। ठीक है, ये 2 सेल है और 2 सेल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी है। अब आपको पता है कि ब्लड कैपिलरी में क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज में बेटा आरबीसी होगी। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या है, आरबीसीज है। ठीक है, इसके अलावा आपको और मैं बता दूं क्या होगा बेटा, डब्ल्यूबीसी भी होगी। तो देखो ये डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है। और क्या होगा नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, और प्लेटलेट्स भी होगी। ठीक है, ये ब्लड का कंपोनेंट मैंने बता दिया आपको। अब इधर देखो, ये नाम भी लिख देता हूं मैं, ये है आपकी आरबीसी और ये है आपकी डब्ल्यूबीसी, और ये जो है ये है प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा, अब समझो। अब देखो, अब ब्लड के कंपोनेंट को याद करो थोड़ा सा। ब्लड के अंदर 92% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड कार्पेसल्स होती है। अब जो 92% प्लाज्मा है वो आसानी से इन सेल के बीच में जो गैप होता है उसको क्रॉस करके टिश्यू फ्लूइड में चला जाता है। तो ये जो प्लाज्मा है जिसमें वाटर है, ठीक है, प्लाज्मा में क्या क्या, वाटर, मिनरल, इसके अलावा फ्यू प्रोटीन, बहुत छोटे प्रोटीन जो होंगे वो इसको क्रॉस कर पाएंगे। इसके अलावा और भी जितने, जैसे ग्लूकोज है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो इसको प्लाज्मा को क्रॉस करके, मतलब इस वॉल को क्रॉस करके कहां चले जाएंगे, वो चले जाएंगे टिश्यू फ्लूइड के अंदर। कहां चले जाएंगे, टिश्यू फ्लूइड के अंदर चले जाएंगे। आरबीसी नहीं जा पाएगी अपने बड़े आकार के कारण, आरबीसी इसको क्रॉस नहीं कर सकती। मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी भी इसको क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन कुछ डब्ल्यूबीसी अपनी अमीबॉइड मूवमेंट के कारण, एक मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, कुछ डब्ल्यूबीसी अपनी अमीबॉइड मूवमेंट के कारण ये अमीबॉइड मूवमेंट करेगी और आसानी से इसको क्रॉस कर जाएगी, ये क्रॉस करके। और ये कौन कौन सी होगी, ये हो सकती है न्यूट्रोफिल, और ये हो सकती है मोनोसाइट्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है वो इसको क्रॉस करके जा सकती है। ठीक है, कुछ लिम्फोसाइट भी चल जाएगी इसको क्रॉस करके। ठीक है, अब ये सब कुछ क्रॉस करके जब टिश्यू फ्लूइड में गया है तो टिश्यू फ्लूइड से ये कहां जाएगा, ये आपका जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। और जब ये लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा तो इसको आप बोल दोगे लिम्फ। क्योंकि लिम्फ में आरबीसी नहीं आई है तो लिम्फ जो है वो कलरलेस होता है, किसी भी टाइप का कलर उसमें नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे समझो, तो इसको बोलोगे आप लिम्फ, और लिम्फ जिसके अंदर फ्लो होगा उसको बोलोगे लिम्फेटिक वेसल्स। अच्छा, एक बात और समझना, लिम्फेटिक वेसल जो है वो आगे चलकर एक नोड लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, इसको बोलते हैं लिम्फ नोड, इसको कहते हैं हम लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड जो है ये मतलब वैसे तो आपको 10th में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो, ये इम्यून सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करता है इम्यून सिस्टम के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई जस्ट होप आपको पसंद आया होगा ये सब कुछ।
अच्छा, एक बार अपन डेफिनेशन भी देख लेते हैं, फिर इसको वीडियो को ओवर करेंगे। लिम्फ जो है, पढ़ लो लिम्फ क्या होता है। व्हेन ब्लड फ्लो इनटू थिन कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर आउट थिन कैपिलरीज, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। और लिम्फ क्या कह रहा है ये, कि जब ब्लड का कुछ पार्ट कैपिलरीज से फिल्टर होकर कहां पर आ जाता है, टिश्यू फ्लूइड में आ जाता है, और टिश्यू फ्लूइड से ये वापस से लिम्फेटिक वेसल में जाएगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, लिम्फ। इसके अदर नेम भी आपको ध्यान में रखने, इसको आप क्या बोलते हो, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आप नाम दे देते हो, ठीक है। ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है, और इसमें लिम्फोसाइट सेल्स भी प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली एक बात ध्यान रखना, इसमें आरबीसी नहीं होता है, बट कुछ अमाउंट में छोटे प्रोटीन्स इसके अंदर हो सकते हैं। लिम्फ जो है हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, ये लिम्फ हमेशा टिश्यू से हार्ट की ओर फ्लो होता है। तो ऐसी ब्लड वेसल्स का नाम बताओ जो ब्लड को हार्ट की ओर लेके जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में आएगा कि वेन ऐसा करती है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, सारी लिम्फेटिक वेसल्स कंबाइन होकर आगे चलकर वेन, जो आपके हार्ट की वेन होती है, उसमें आके जाके खुलती है, ठीक है, हार्ट की वेन में जाके खुलती है ना। तो आई जस्ट होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो सबसे पहले तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत बढ़िया है, और लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।